कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पेपर अति महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं जो आपका पहला पेपर है वो हिंदी विषय का होने वाला है, यानी कि 16 दिसंबर को जो आपका पेपर होगा, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर होगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाएगा और परसेंटेज में भी काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर होता है हिंदी विषय का। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। खुशामद शब्द का क्या अर्थ होगा? जो खुशामद शब्द है उसका अर्थ क्या है आपसे पूछा है। भाग जाना, गलत व्यवहार करना, चापलूसी करना या फिर प्यार करना। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। चापलूसी करना, खुशामद शब्द का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है आपसे पूछा गया है। इसमें आप व्यंग्य विधा करेक्ट करेंगे। अरियाब घर का समानार्थी शब्द पूछा है, जिनका समान अर्थ निकलता है वो समानार्थी शब्द कहलाता है। अजियाब घर का समानार्थी शब्द जो होगा इसमें आप बताएंगे संग्रहालय। संग्रहालय आपको करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा गया है दावत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? दावत शब्द में उपसर्ग आपको पता है किसी शब्द के पहले जुड़कर अगर अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, दा उपसर्ग करेक्ट होगा। इहलोक का अर्थ क्या होगा? यानी कि मृत्युलोक, यानी कि पृथ्वी लोक को इहलोक कहा जाता है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। मुफ्त की चीज़ों का मज़ा लेने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें अगर आप मुफ्त की चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको निसंकोची बनना होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना होगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत किस पाठ पर खरी उतरती है? तो श्री मुक्तानंद जी पर ये खरी उतरती है क्योंकि जब वो बर्फ़ का 2 रुपये का बर्फ़ का टुकड़ा लेने जाते हैं तो अपनी पूरी कमीज फड़वा लाते हैं। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ के लेखक कौन हैं? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ के लेखक का नाम बरसाने लाल चतुर्वेदी। आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर वो लिखना है आपको, मुफ्त लिखना है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन आपको करेक्ट करना है। मुफ्तखोरों का सरताज किसे कहते हैं? तो मुफ्तानंद जी को मुफ्तखोरों का सरताज कहा जाता है, मुफ्तानंद को। ठीक, अगला क्वेश्चन है जंगली जानवर दिन छिपते ही अपने शिकार की में रहते हैं। तो टोहो आप बताएंगे, टोहो में रहते हैं। माले मुफ्त दिल ए बेरहम, तो बेरहम आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन भाषा की लोकोक्ति हैं, तो इसमें आपको ब्रज भाषा की लोकोक्ति ये हो जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। आंसर भी आप देख सकते हैं। इलोक किसे कहते हैं? यानी कि संसार जगत यानी कि मृत्यु लोक को इलोक कहा जाता है। मुक्तानंद जी पान खाने का शौक किससे पूरा करते हैं? तो मुक्तानंद जी पान खाने का शौक जान पहचान वालों को जेब से ही पूरा कर लेते हैं। लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें आपको कालिदास ग्रंथावली याद रखना है। मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? तो वो साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना लेते हैं अपनी कार्य की पूर्ति के लिए। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि 3 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुएं का आनंद उठाते हैं।
मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं? क्योंकि मुक्तानंद जी फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना देते थे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।